प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी ये ज़रूर लगता है कि वह जितनी मेहनत कर रहा है उसके अनुसार उसे परिणाम नहीं मिल रहे। यह होता भी है। अनेक व्यक्ति कड़ी मेहनत करते हैं, दिन भर दौड़ धूप करते रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में तरक्की दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। वे अनेक वर्षों तक अपनी लाइफ को ठीक करने की स्थिति में ही लगे रहते हैं। यदि ज्योतिष की दृष्टि में इस स्थिति को देखें तो इसे भाग्य का कमज़ोर होना कहा जाता है। किस आयु में होता है भाग्योदय? वैदिक ज्योतिष में जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। किसी व्यक्ति का भाव कैसा होगा यह उसकी कुंडली के नवम भाव से देखकर पता लगाया जा सकता है। इस भाव में जो राशि होती है उसके अनुसार तय किया जाता है कि व्यक्ति का भाग्योदय उसकी किस आयु में होगा। जैसे यदि नवम भाव में सूर्य की राशि सिंह है तो भाग्योदय 22वें वर्ष में होगा। चंद्र की राशि कर्क है तो भाग्योदय 24वें वर्ष में होगा। मंगल की राशि मेष वृश्चिक है तो 28वें वर्ष में, बुध की राशि मिथुन कन्या है तो 32वें, गुरु की राशि शनि धनु मीन है तो 16वें वर्ष में, शुक्र की राशि वृषभ तुला है तो 25वें वर्ष में, यह विवाह के बाद, और शनि की राशि मकर कुंभ है तो 36वें वर्ष में भाग्योदय होता है। कैसे पता करें भाग्य में क्या है बाधा? आपका भाग्य कैसा है ये निश्चित रूप से आपकी कुंडली के नवम भाव से ही पता लगता है, लेकिन नवम से नवम अर्थात पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति का भी निरीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यदि नवम के साथ पंचम भाव में भी पाप ग्रह हो तो भाग्योदय में बाधा आती है। भाग्य, यश और सम्मान के दाता सूर्य की पर पाप ग्रहों की दृष्टि, नीच ग्रहों की दृष्टि होने पर भाग्योदय नहीं हो पाता है। यदि नवम भाव में बृहस्पति नीच का होकर पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो धन, वैभव, नौकरी, पति, पुत्र से जुड़ी समस्याएं आती हैं। भाग्योदय में बाधा की अनेक स्थितियां हो सकती हैं जो आपको कोई भी ज्ञाता ज्योतिष बता देगा। भाग्य की बाधा दूर करने के लिए सबसे पहले देखें कि आपकी कुंडली के नवम भाव में कौन सा ग्रह है। उस ग्रह की मजबूती और प्रसन्नता के उपाय करने से भाग्योदय की बाधा दूर हो सकती है। नवम भाव में बैठे ग्रह यदि शुभ हों, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र हों तो ये शुभ हैं। अशुभ ग्रहों में मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु हों तो इनके उपाय बिल्कुल ना करें। रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन ठीक सूर्योदय के समय पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य की उपस्थिति में गायत्री मंत्र का जाप करने से भाग्य प्रबल होता है। प्रातः काल उठकर माता पिता, घर के बुजुर्ग, गुरु के चरण स्पर्श करने से भाग्योदय शीघ्र होता है। वृद्धाश्रम, दिव्यांग होम, अनाथालय में समय समय पर खाने की वस्तुएं